जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक गणित का प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1 अभाज्य गुणनखंड, जिसमें हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न 1 में हमें दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके 5 भाग है, पांचों भाग को जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमें निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले संख्या दी हुई है यहाँ पर 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर हल भाग 140 से 140 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 140 इस प्रकार लिख लेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो इसको 2 से भाग देंगे। ये 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि अंत में जो है यहाँ पर शून्य है, तो हम इसको 2 से भाग देंगे। 2 सत्ते हो जाएगा 14, शून्य का शून्य यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से भाग देंगे। ये 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि अंत में यहाँ पर 0 है, तो 2 तिया हो जाएगा यहाँ पर 6, हाँ से 1 बचेगा, 2 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 10। उसके बाद ये 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे अंत में जो है विषम संख्या आ गई है। क्या ये 3 से भाग जाएगा? हम इसको 3 से भाग देंगे। ये 3 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 एकम 3 करेंगे, उसके बाद फिर 3 एकम 3 करेंगे, 2 शेष बच जाएगा। तो इसको हम 5 से भाग देंगे। अंत में 5 है, अगर 5 और 0 हो तो वो 5 से भाग चला जाता है। अंत में 5 है तो इसे हम 5 से भाग देंगे। 5 सतह यहाँ पर हो जाएगा 35, 5 सतह 35 पे हो गया। उसके बाद 7 एक अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7। इस प्रकार से हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जो है 2 बार आया है, तो हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे 2 की पावर 2 गुना में 5 गुना में 7। यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी भाग 1 का अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 की पावर 2 गुना में 5 गुना में 7। लिख लेंगे हल। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पर भाग 2। 156 का निकालना है, 156 लिख लेंगे। 156 इसका अभाज्य गुणन निकालेंगे। सबसे पहले हम इसे 2 से भाग देंगे। 2 से ये कट जाएगा क्योंकि लास्ट अंत में जो है यहाँ पर सम संख्या है, तो इसे हम 2 से भाग देंगे। 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 हासिल बचेगा, उधर जाके 16 हो जाएगा। 2 अठे हो जाएगा यहाँ पर 16। फिर ये 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि अंत में है सम संख्या है, तो इसे हम 2 से भाग देंगे। जब तक 2 से भाग जाता रहेगा इसे हम 2 से भाग देते रहेंगे। 2 तिया 6 हो जाएगा, उसके बाद हासिल 1 बचेगा, उधर जाके 18 हो जाएगा, तो 2 निम हो जाएगा यहाँ पर 18। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि अंत में विषम संख्या आ गया है, तो इसे हम 3 से भाग देंगे। तो हो जाएगा ये 3 एकम 3, 9 है, 3 तिया हो जाएगा यहाँ पर 9। 13 जो है खुद में एक अभाज्य संख्या है, तो इसे हम जो है 13 से ही भाग देंगे। 13 एकम 13। इस प्रकार से हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13। 2 2 बार आया है, तो इसे हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 गुना में 3 गुना में 13। ये हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे 38-25 का अभाज्य गुणनखंड, यानी भाग 3 का अभाज्य गुणनखंड। भाग 3 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे हल भाग 3 38-25 इस प्रकार से बना लेंगे। अब इसको भाग देंगे 2 से। क्या ये 2 से भाग जाएगा? 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि अंत में जो है यहाँ पर विषम संख्या है, तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा। अब इसे हम 3 से भाग देंगे। 3 से कौन सी संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, इसका पता आप कैसे लगाओगे? इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। जो भी संख्या दी है उसको आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद अगर ऐसी संख्या आती है जो 3 से भाग चला जाए, तो वो पूरी संख्या जो है 3 से कट सकती है। जैसे यहाँ पे 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 हो जाएगा 18। अब 18 को हम क्या कर सकते हैं, 3 से यहाँ पर भाग दे सकते हैं। अगर हम 3 से 18 में भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर 6 आ जाएगा। यानी कि ये पूरी संख्या जो है अब 3 से कट सकती है क्योंकि ये 3 से यहाँ इसका जोड़ जो कट रहा है, तो इसे हम पूरी संख्या को 3 से काटेंगे। तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हासिल 2 बचेगा, उधर जाके 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, हासिल 1 बचेगा, उधर जाकर 15 हो जाएगा। 3 पंजे हो जाएगा 15। उसके बाद क्या है, इसमें फिर से 3 से भाग दे सकते हैं।
तो जोड़ लेंगे 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 हो जाएगा 15। हम जानते हैं कि 15 को हम 3 से भाग दे सकते हैं, तो ये 3 पंजे 15 होता है, तो 15 जो है 3 से भाग चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या जो है 3 से भाग यहाँ पर चला जाएगा। तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक हासिल बचेगा, 3 पंजे हो जाएगा 15। क्या इसे एक बार और हम 3 से भाग दे सकते हैं? जोड़ लेते हैं, 4 2 6, 6 और 5 होता है 11। तो 11 को जो हम 3 से भाग नहीं दे सकते हैं, तो इसका मतलब इसको अगली संख्या यानी 5 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो इसे हम 5 से भाग देंगे। कोई भी संख्या के अंत में अगर 0 हो और 5 हो तो वो 5 से भाग चला जाता है। तो इसे हम 5 से भाग देंगे, 5 छठे हो जाएगा 40, 2 बचेगा शेष, 2 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 25। तो पचे पचे हो जाएगा यहाँ पर 25। अंत में फिर से 5 है तो ये 5 से भाग जाएगा, तो 5 एकम 5 कर लेंगे, हासिल 3 बचेगा, उधर जाके 35 हो जाएगा। तो 5 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर 35। अब हम जानते हैं कि 17 जो है खुद में एक अभाज्य संख्या है, तो इसे हम 17 से ही भाग देंगे, तो 17 एकम हो जाएगा यहाँ पर 17। इस प्रकार से जो है हमारा 38 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 17। मैंने अभी आपको बताया अगर ये जोड़ा बन रहा है तो इसे हम 1 बना लेंगे। जैसे 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 की पावर यहाँ पर 2 कर लेंगे। गुना में 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 की पावर यहाँ पर 2 कर लेंगे। उसके बाद गुना में 17 कर लेंगे। यही जो है 38 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार से ही आपको उत्तर लिखना है। अब हम भाग 4 करते हैं। भाग 4 में हमें दिया हुआ है 5005। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे हल। हल लिखने के बाद लिख लेंगे हम भाग 4 यानी कि भाग 4। 5005 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो उसी प्रकार से हम लिख लेंगे 5005। लाइन खींच लेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालने वाली। अब इसको हम भाग देने की कोशिश करेंगे 2 से। क्या ये 2 से भाग जाएगा? देख सकते हैं अंत में जो है विषम संख्या है तो 2 से भाग नहीं जाएगा। क्या 3 से भाग जाएगा? 3 से भाग देने के लिए मैंने आपको अभी बताया है 5 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 10, और 10 को जो हम 3 से भाग नहीं दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये 3 से ही भाग नहीं जाएगा। तो इसे हम भाग देंगे 5 से, क्योंकि 5 से कट जाएगा, अंत में जो है यहाँ पर 5 है। तो 5 एकम 5, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से भी भाग नहीं जाएगा, तो इसे हम 5 से बड़ी संख्या 7 है उससे भाग देंगे। तो 7 एकम 7, 3 हासिल बचेगा, उधर जाके हो जाएगा 30। 7 के 7 चौक हो जाएगा यहाँ पर 28, हासिल 2 बचेगा, उधर जाके हो जाएगा 21, 2 और 1 21, तो 7 हो जाएगा यहाँ पर 21। ठीक है, उसके बाद इसको किससे भाग दें? 7 और 11 से भाग देंगे, क्योंकि 7 से और नहीं कटेगा। तो 11 कम 11, हासिल 3 बचेगा, 3 को उधर ले जाएंगे 33 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा यहाँ पर 33। 13 एक खुद में अभाज्य संख्या है तो ये हो जाएगा 13 एकम 13। इस प्रकार से हमारा 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुना में 7 गुना में 11 गुना में 13। यही 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यही आपको आंसर लिख देना है। अब हम करते हैं भाग 5। फिर हमें 74 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 74 29। ये एक बड़ी संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना मुश्किल है। इसे मैंने सभी संख्याओं से भाग दे के देख लिया है। 2 से लेकर 13 तक मैंने इसको भाग दिया है, किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। अंत में जाके ये 17 से कट रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली जो है यहाँ पर 17 से भाग दूंगा। ठीक है, तो 17 एकम 17, 17 चौथे 17 एकम 17 चौके 68, 17 चौक 68, हासिल कितना बचेगा 6, 6 को उधर ले जाएंगे तो 62 होगा। तो 17 तिया होता है यहाँ पर 51। उसके बाद हासिल बचेगा 11, 11 और इधर 9 है तो यहाँ पे लिख लेंगे यानी कि 119। 119 को 17 से भाग देंगे तो 17 7 हो जाएगा 119, ये 437 हो गया। 17 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 19 है, तो 19 से इसको भाग देंगे, क्योंकि 17 से दोबारा नहीं जाएगा। 19 से भाग देंगे, 19 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 38, हासिल बचेगा 5, 5 को चले जाएगा तो 57, तो 19 तिया होता है यहाँ पर 57। ठीक है, उसके बाद 23 आप जानते हैं खुद में अभाज्य संख्या है, तो 23 से कम हो जाएगा यहाँ पर 23। इस प्रकार से हमारा भाग 5 यानी कि 74 29 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुना में 19 गुना में 23। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाकी प्रश्न यानी कि 2 3 4 5 और 6 7 का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना।